नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल BA 24/7 में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी से रिलेटेड या फिर यूपी से आप कह सकते हो कि यूपीपी से रिलेटेड भैया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडी है, एमटीएस है, सीजीएल है, सीएचएसएल है या फिर कह सकते हो यूपी पुलिस का जो पेपर आपको 17-18 में देना है ना, उसमें भी पूछे जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान से पढ़ लेना है, पहले पढ़ के जाना है, तब तो पता होगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट थे या फिर ऐसे ही गुरुजी ने बच्चे बक्की बका दिया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ पढ़ के ही नहीं गया और आप वीडियो मिस कर दोगे तो बिगड़ जाएगा। तो वीडियो को बिना मिस किए हुए वीडियो पे बने रहो और लाइक कर दो और आगे बढ़ते हैं। तो भैया पहला क्वेश्चन आपके सामने जो कि है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन से स्थान पर आता है? भैया इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं है? सही बोलो, इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं है? सही है ना? इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला, सही है, ध्यान दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में कौन-सा स्थान पर आता है? ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जो है, यूपी है, वो भारत में कौन से स्थान पे आता है? तो भैया इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, चौथा स्थान। क्या है? चौथा स्थान। अब बात आती है अगर चौथे स्थान पर आता है भारत, तो पहले पे कौन होगा? दूसरे पे कौन होगा? तीसरे पे कौन होगा? और चौथे पे कौन होगा और पाँचवें पे कौन होगा? भैया लंबी कतार, कौन होगा? एक प्रश्न के बारे में आज 4-4 इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। तो थोड़ी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के अनुसार देख लीजिए। राजस्थान आता है पहले पे, राजस्थान आता है पहले पे और मध्य प्रदेश आता है दूसरे पे। तीसरे पे आता है हमारा महाराष्ट्र और चौथे पे आता है हमारा उत्तर प्रदेश। क्या आता है भैया? उत्तर प्रदेश, जो कि आप अभी ऑप्शन में टिक करके आए हो। अब जनसंख्या के अनुसार अगर हम बात करें, जनसंख्या के अनुसार बात करें तो भैया टॉप पे आता है अपना यूपी। यूपी आता है टॉप पे, महाराष्ट्र आता है सेकंड नंबर पे, थर्ड पे है बिहार और चौथ पे है, फोर्थ पे कौन है भैया? पश्चिम बंगाल। कौन? जनसंख्या के अनुसार। और ये रहा क्षेत्रफल के अनुसार। एक क्वेश्चन पढ़ा आपने, उसके फैक्ट कितने मिले? 4। कितने मिले? कितने क्वेश्चन तैयार हुए एक क्वेश्चन के साथ में? 4। है ना अच्छी वीडियो? वीडियो को लाइक कीजिए, तब आगे बढ़िए। अगला प्रश्न नंबर 2 है। अगला प्रश्न 2 है भैया, ताला नगरी उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? ताला नगरी। भैया जो ताला नगरी है, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले को कहा जाता है? आगरा, कानपुर, अलीगढ़, एटा। अब इनकी भी इंपॉर्टेंस मैं लेके आया हूँ, एक क्वेश्चन है और क्या कहते हैं, छोटी पुड़िया बड़ा धमाका। सही कहा ना हमने, छोटी पुड़िया बड़ा धमाका। तो आगे चलते हैं, इसका सही जवाब जो होगा भैया वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो इसकी इंपॉर्टेंस भी देख लीजिए। आगरा, आगरा को क्या कहते हैं भैया? पेठा नगरी। आगरा को पेठा नगरी कहते हैं। कानपुर को कहते हैं साबुन नगरी। भैया जो साबुन नगरी किसको कहते हैं? ये थोड़ी जो है गलती हो गई है प्रिंट में, कोई बात नहीं। लेकिन कानपुर को क्या कहते हैं? साबुन नगरी। अलीगढ़ भैया जो आपने अभी-अभी ऑप्शन में टिक करके आए हो, ताला नगरी। ताली नगरी किसको कहते हैं? तो आप कह सकते हो कि अलीगढ़ को कहते हैं। भैया बात आती है एटा। एटा, तो एटा में जो है क्या है? पटना पश्चिम बिहार है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। अगर बात आती है कहीं आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि पटना पश्चिम बिहार कहाँ है, तो आप क्या कहोगे कि एटा में है। क्या कहोगे भैया? एटा में है। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो भैया धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? ये इसकी सही जवाब जो होगा वो बुंदेलखंड होगा। क्या होगा? बुंदेलखंड। अब इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट की बात करते हैं अगर जो हम, तो कर्मा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का नृत्य है। ये जो कर्मा नृत्य है, क्या है? कर्मा नृत्य वो कहाँ का है? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का है, जो विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन? कर्मा। क्या है भैया? कर्मा विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है। नंबर 2, धुरिया उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र का एक नृत्य है, जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। नटवारी पूर्वांचल क्षेत्र का एक नृत्य है। नटवारी। आपको क्वेश्चन कितने मिले? 1। उसके चक्कर में कितने तैयार हुए? 3। है ना अच्छी वीडियो? तो लाइक करो, तब आगे बढ़ो यार। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी भैया यूपी पुलिस का पेपर दे रहे हैं, कम से कम एक क्वेश्चन तो उनके लिए बच जाए। हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दिया जाए। अगर आपसे पूछता है कि कर्मा कहाँ का, किस जिले का नृत्य है, तो आप क्या कहोगे? सोनभद्र का। पता है ना, टंके की नोक पर कह सकते हो आप कि कर्मा सोनभद्र का, सोनभद्र जिले का एक लोक नृत्य है, जो कि बहुत विश्व प्रिय विश्व प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन? कर्मा। ठीक है। आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो कहाँ की गई है भैया? सही जवाब क्या होगा? अलीगढ़। कौन सा होगा? अलीगढ़। अलीगढ़ में की गई है। इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो ऊंचाहार ताप विद्युत परियोजना जो कि रायबरेली से शुरू की गई। कहाँ? रायबरेली। टांडा ताप विद्युत केंद्र अंबेडकर नगर में है। कहाँ? अंबेडकर नगर में। शक्ति नगर सुपर ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र। कहाँ भैया? सोनभद्र। मेजा संयुक्त ताप विद्युत ग्रह प्रयागराज, जिसे
पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जानते थे। हमने क्वेश्चन आपको कितने तैयार करवाए? 5। 5 के चक्कर में आपको इंफॉर्मेशन कितने क्वेश्चनों की मिली? कम से कम 15, कम से कम 15। तो वीडियो अच्छी है, लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 5 है, हिंडाल्को स्थापित है। हिंडाल्को स्थापित है कहाँ पे? मोदीनगर, रॉबर्टगंज, रेणुकूट, गोंडा में। तो कहाँ है भैया? रेणुकूट। कहाँ है? रेणुकूट। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब बात आती है कि रेणुकूट कहाँ पे है। अगर जो आप पूछ ले कि रेणुकूट कहाँ है, तो क्या कहोगे भैया? सोनभद्र में। कहाँ है? सोनभद्र में। अगर जो मान लीजिए पूछता है कि हिंडोला स्थापित है रेणुकूट में, और रेणुकूट किस शहर में है, और ऑप्शन में आपको सोनभद्र नहीं देता है, क्या है? सोनभद्र नहीं देता है, तो क्या करोगे? तो भैया कुछ नहीं सोचना है, बस मिर्जापुर टिक कर देना है। क्या करना है? मिर्जापुर टिक कर देना है बिना सोचे समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और एक बात कि ये एल्यूमिनियम से संबंधित है। क्या है ये भैया? एल्यूमिनियम से संबंधित है। एक तो सोनभद्र में है, दूसरा एल्यूमिनियम से संबंधित है। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में तांबा प्राप्त होता है? किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? तो भैया किस क्षेत्र से तांबा प्राप्त होता है? सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सोनरई ललितपुर। क्या होगा? सोनरई ललितपुर। अगला प्रश्न नंबर 7 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 2011 के अनुसार लिंगानुपात, 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो कौन सा है? सही जवाब जो है वो ऑप्शन बी है, जौनपुर। अब बात आती है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला, अब कितनी महिलाएं कितना पुरुष, ये आप इंपॉर्टेंट में देख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नोट की है, आप इनके बारे में जान लीजिए। अगर ज्यादा देखिए, सबसे ज्यादा लिंगानुपात उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में है। मैंने आपको अभी अभी बताया, ठीक है? कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में, ठीक है? अब लिंगानुपात के प्रति 1000 पुरुष पर कितनी? 1018 महिलाएं हैं। कितनी हैं? 1018 महिलाएं 1000 पुरुष पर। 1000 पुरुष हैं और 1018 महिलाएं हैं। जौनपुर के बाद आजमगढ़, आजमगढ़ की बात करते हैं। आजमगढ़ में 1000 पुरुष पर 1017 महिलाएं हैं। 1000 पुरुष पर 1017 महिलाएं हैं। और देवरिया, देवरिया में 1000 पुरुष पर 1013 महिलाएं हैं। पहले नंबर पर कौन आता है? जौनपुर। दूसरे पे कौन आता है? आजमगढ़। तीसरे पे कौन आता है? देवरिया। अब ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, ग्रामीण क्षेत्र में भी जौनपुर में लिंगानुपात सबसे अधिक है, यानी ग्रामीण सबसे अधिक है। आप देख लीजिए कि 1000 महिलाएं और 1000 पुरुष, और महिलाएं कितनी? 1027। तो ग्रामीण क्षेत्र में उससे भी ज्यादा। अगला प्रश्न नंबर 8 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? भैया उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक करो तब आगे बढ़ो, देखो कमेंट करते रहो क्या है। तो भैया सही जवाब क्या होगा? सारस क्रेन। क्या होगा? सारस क्रेन। बात आती है उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी की, तो क्या है भैया? सारस क्रेन है। क्या है? सारस क्रेन। तो अब वृक्ष क्या है भैया? सीता अशोक। क्या है? सीता अशोक। जानवर की बात करें तो बारहसिंघा है, फूल की बात करें तो प्लास है, और चिन्ह की बात करें जो आपने देखा होगा भैया, पुरानी पुरानी किताबें आती थी उनपे इस प्रकार से गोला बना होता था, 2 मछलियां बनी होती थी, धनुष बना होता था और एक तीर बना होता था। चिन्ह क्या है? तीर, कमान और 2 मछलियां। वृक्ष क्या है? सीता अशोक। जानवर क्या है? बारहसिंघा। फूल कौन सा है? प्लास। और चिन्ह क्या है? तो तीर, कमान और 2 मछलियां। एक प्रश्न से हमें कितनी इंफॉर्मेशन प्राप्त हुई? 1 2 3 4, और एक प्रश्न कहने का मतलब 5 है। आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित जोड़े में से किससे उत्तर प्रदेश संपूर्ण भारत अग्रणी है? जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं, गन्ना, गेहूं, मूंगफली, जौ, गेहूं, चना, गन्ना, जौ, गन्ना, चना, गेहूं, सरसों। सही जवाब क्या होगा? जौ, गन्ना, सरसों, गेहूं। आई बात समझ में? अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न नंबर 10, हिंदू मुस्लिम एकता उत्सव सुलह कुल उत्सव किस जिले में मनाया जाता है? किस जिले में मनाया जाता है भैया? तो आगरा में मनाया जाता है। अब ये किसके द्वारा मनाया गया? तो किसके द्वारा? अकबर के। किसके? अकबर के। ठीक है, आई बात समझ में? अगले प्रश्न की ओर बढ़े।
अगला प्रश्न नंबर 11 है भैया, गुप्तकालीन मंदिर निर्माण कला के विकास के अंतर्गत ईंटों से निर्मित मंदिर कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है भैया? देखिए सही जवाब क्या होगा, भीतर गांव, जो कहाँ है, कानपुर में। अगला प्रश्न नंबर है 12, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है भैया वो कितना है? सही जवाब क्या होगा, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 240, 928। कहने का मतलब ऑप्शन बी जो है एकदम राइट आंसर है। अब इंपॉर्टेंट है थोड़ी, उसके बारे में जान लेते हैं। पहले पे कौन आता है? राजस्थान। क्षेत्रफल की बात करें अगर जो, तो पहले पे कौन आता है? राजस्थान। पहले पे राजस्थान आता है, दूसरे पे मध्य प्रदेश आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र आता है और चौथा उत्तर प्रदेश आता है चौथे पर। अभी अभी आप प्रश्न पढ़ के आए हैं और वहां पे टिक किया भी है उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो पांचवा कौन सा है? गुजरात। आपको एक प्रश्न में 5-5 इंफॉर्मेशन मिली। वीडियो कैसा है? अच्छा है तो लाइक कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। भदोही कालीन नगरी। भदोही को क्या कहते हैं? कालीन नगरी, यानी कि भदोही में कालीन सबसे ज्यादा बनाई जाती है। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहते हैं। फिरोजाबाद को चूड़ी नगरी कहते हैं। क्या सही है? ये सभी सही हैं। हम कह सकते हैं कन्नौज को क्या कहते हैं भैया? तो कन्नौज को कहते हैं इत्र नगरी। किसको कहते हैं? कन्नौज को कहते हैं। तो कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन डी। आई बात समझ में?